हेलो बच्चों, हम चैप्टर नंबर 4 की स्टडी करेंगे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि आप उसमें मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करोगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज़ मास एंड मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके अंदर कुछ वेट होता है उसको मैटर कहते हैं। We can classify matter into pure substance, element, compound and mixture. Element is a substance that cannot be split up into two or more simpler substances by chemical method. यानी कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम जो है वो उसका सबसे छोटा पार्ट होता है। अब एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स क्या होती हैं? जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। और नॉन मेटल्स जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स होती हैं। और मेटलॉइड्स जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब है अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि ये मिलती कहाँ पर हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये अर्थ क्रस्ट पर मिलते हैं हमें, बड़ी बड़ी रॉक्स के अंदर ये ओर के फॉर्म में होती हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं और उन्हें अलग अलग किया जाता है। प्योर फॉर्म में उन्हें अलग अलग किया जाता है और उसके अंदर जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती हैं और इन इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं और प्योर मेटल्स को अलग किया जाता है। अब ये जो आपको टेबल 4.1 दी हुई है, ये आपको क्या करना है, ज़रा स्टडी करनी है खुद से। अकरेंस ऑफ सम नॉन मेटल्स, यानी कि इसमें आपको ये बताया है कि नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। अब अकरेंस ऑफ मेटल्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल्स एंड देयर रिएक्टिविटी, यानी कि जो मेटल्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगी ये डिपेंड करता है उनके नेचर के ऊपर और उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर। जैसे आयरन है, कॉपर है, ये सब कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं और गोल्ड, प्लैटिनम ये फ्री स्टेट में मिलती हैं। और कुछ मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सी वाटर में फाउंड होती हैं। और नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट इन कंबाइंड स्टेट, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा के फॉर्म में ये मिलती हैं। चलिए, अब सीरीज ऑफ प्रोसेस कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी, यानी कि जो ओर्स हैं, रॉक्स हैं जिनके अंदर ये ओर का मतलब है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स मिली हुई हैं। ठीक है, अब इन ओर्स में से प्योर सब्सटेंसेस को, प्योर एलिमेंट्स को अलग करने की जो मेथड है उसको मेटलर्जी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट ओर्स आर बॉक्साइट, पायराइट एक्सेट्रा, हेमेटाइट, ये सब क्या है, ओर्स हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखो, सबसे पहला है फिजिकल स्टेट, यानी कि ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, है ना, सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं रूम टेम्परेचर पर, और नॉन मेटल्स गैशियस फॉर्म में मिलती हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड और गैशियस स्टेट में पाई जाती हैं। नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन एक्सेट्रा आर सॉलिड, वाइल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर गैसेस, और ब्रोमाइन इज द नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसी तरीके से मरकरी भी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ये एक्सेप्शंस हैं कुछ। अब है मैलेबिलिटी और ब्रिटलनेस। मैलेबिलिटी यानी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम अगर उनको हैमर्ड करते हैं, यानी कि हथौड़े से पीटते हैं, तो वो क्या करती हैं, शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा है एल्यूमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल, है ना, गोल्ड के पत्रे होते हैं वो सब। अब और जिंक मेटल ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, सो जिंक इज ब्रिटल इन नेचर, मतलब जिंक मेटल है लेकिन वो ब्रिटल नहीं होती है नेचर में, यानी कि जब हम उसको पीटते हैं तो वो
बिखर जाती है, टूट जाती है। और नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, और जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेलेबल होती है, यानी कि अगर आप उनको हैमर्ड करोगे तो वो ब्रिटल हो जाएंगी, बिखर जाएंगी जस्ट। ठीक है, अब द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक अप इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। चलिए, अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि मेटल्स वायर्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं, है ना। आपने देखा है कॉपर वायर्स, एल्यूमिनियम वायर, आप बल्ब के अंदर जो आप देखते हो फिलामेंट बना हुआ था वो टंगस्टन वायर का होता है। एल्यूमिनियम की आपने रॉड देखी है, आयरन रॉड देखी है, तो हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है लस्चर। लस्चर यानी ऑल द मेटल्स आर लस्चर्स, यानी उनकी शाइनी सरफेस होती है ना, शाइन करती हैं और जितनी भी मेटल्स होती हैं। इसीलिए आपने देखा है गोल्ड है, सिल्वर है, उनकी ज्वेलरी बनाई जाती है और डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं बहुत सारी मेटल्स के। अच्छा, अब नॉन मेटल्स जो होती हैं उनकी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है, वो डल होती हैं। आयोडीन और ग्रेफाइट सिर्फ दो ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो लस्चर होती हैं थोड़ी बहुत। अब है कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट बिस्मिथ। बिस्मिथ को छोड़ करके बाकी सारी जो मेटल्स होती हैं वो कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, इसीलिए यूटेंसिल्स जो हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर, यानी कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। और जो नॉन मेटल्स हैं वो सब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, सिर्फ डायमंड को छोड़कर। अब है हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड। आपको पता है मेटल्स हार्ड होती हैं। आयरन है, इतनी स्ट्रॉन्ग मेटल है, इसीलिए जितनी भी मशीनरी है वो सब आयरन की बनती है। पटरियाँ है ना, रेलवे ट्रैक्स उसके बनते हैं, ब्रिजेस उसके बनते हैं, आयरन के बनाए जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होती हैं, वो नाइफ से भी कट की जा सकती हैं। और जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो सब स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, वो हार्ड नहीं होती हैं। दे कैन बी ईजिली ब्रेक, उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है एक्सेप्ट डायमंड। चलिए, नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो सब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। अभी आपने देखा डक्टिलिटी वाले पोर्शन में कि इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है मेटल्स को। तो कॉपर वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग। एल्यूमिनियम वायर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आपने देखा है पेंसिल की लीड में जो ब्लैक ब्लैक कलर की लीड होती है वो ग्रेफाइट होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए, अब है नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी यानी कि जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर सोनोरिटी की प्रॉपर्टी होती है। मींस जब हम उनको स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड सरफेस के साथ तो उनसे आवाज़ आती है। ठीक है, तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सब सोनोरस होती हैं। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स, इसलिए बेल्स बनाने के काम आती हैं। विंड चाइम और जो गिटार वगैरह जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी वायर मेटल की लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये टेबल है 4.2 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपको अच्छे से रीड करके रखना है यहाँ तक का चैप्टर।